नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गांधी स्मृति स्थल राजघाट की ओर आगे बढ़ते हैं और ये जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप किसी भी तरह से ऑटो लेकर या सिटी बस द्वारा यहाँ तक आसानी से अप्रोच कर पाएंगे। दिल्ली के राजघाट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट केशव जी। योर ट्रैवल जर्नी के ब्लॉग पर आपका पुनः अभिनंदन है। साथ ही साथ इस समय दिन की शुरुआत महात्मा गांधी को नमन करते हुए हम कर रहे हैं और आइए उनकी समाधि को आपको दिखाते हैं। राजघाट योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है गांधी स्मृति स्थल राजघाट में। ये स्थल दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। ये और काले रंग के संगमरमर से बनी इस समाधि पर हे राम उद्धृत है और अब यह एक सुंदर उद्यान का रूप ले चुका है। यहाँ सुंदर सुंदर फव्वारे और अनेकों प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ आसपास काफ़ी समाधि स्थल ही है और आप यहाँ के नज़दीक शांतिवन के पास जवाहरलाल नेहरू की समाधि भी आप देख सकते हैं। और राजघाट में गांधी समाधि स्थल के ठीक बगल में गांधी जी के नाम पर एक संग्रहालय है। आप वहाँ पे गांधी जी की जीवनी जो पूरी तरह से उस संग्रहालय में संग्रहित है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आपको राजघाट दिखाते हैं। वैसे तो गांधी जी का पूरा जीवन ही सुनने समझने लायक है, फिर भी हम गांधी स्मृति स्थल पर हैं, इसलिए गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई इस पर थोड़ा प्रकाश जरूर डालना चाहेंगे। गांधी जी नित्य की तरह 30 जनवरी 1948 में जब उनकी उम्र 78 साल की थी तो बिरला हाउस के हवेली के ठीक सामने वो सायंकाल सभा नित्य प्रति करते रहे और शाम का समय 5 बजे का था। बिरला हाउस के पीछे ऊंचे लान की ओर जाते समय सीढ़ियों पर जब वो पहुँचे और सायंकाल बहुविश्वास प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने भीड़ से निकलकर गांधी जी के बिल्कुल नज़दीक जाकर उनके छाती और पेट में 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी ज़मीन पर गिर पड़े और उन्हें बिरला हाउस में ही पुनः वापस कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ समय बाद उनके मृत्यु की घोषणा कर दी गई। इसके बाद भीड़ ने नाथूराम गोडसे को पकड़ रखा था। व्यापक रूप से दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में उप वाणिज्य दूत हर्बर्ट रेनर जूनियर थे, उनको सौंप दिया गया और मई 1948 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में गांधी हत्या का मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें गोडसे मुख्य प्रतिवादी भी रहे। उनके सहयोगी नारायण आप्टे और 6 अन्य सह प्रतिवादी माना जाता रहा। उन सभी के ऊपर मुकदमा चलाया गया। हालांकि गांधी जी के दोनों बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी नाथूराम गोडसे की सज़ा को कम करने की अपील उन्होंने की थी, परंतु भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तत्वाधान में उनके सज़ा को कम न करने की अपील की गई और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के तत्वाधान में उनको 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। तो इस तरह से ये जो फनरल हुआ था वो राजघाट पर ही हुआ था और उनके फनरल स्थल को आज गांधी स्मृति स्थल के रूप में हम सभी देख पाते हैं। और गांधी जी चूँकि मृत्यु के समय उनके मुख से केवल 2 शब्द निकले थे, हे राम कह के
उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, इसलिए उनके समाधि स्थल पर भी हे राम लिखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन बागों और फूलों में आपने मधुमक्खियों को पराग चूसते हुए जी भर के देखा है यहाँ पे, और हमने दिखाने का प्रयास भी किया है। तो ये गांधी स्थल मधुमक्खी, पराग, मधु, इन सब का एक संकेंद्रण है जो हम यहाँ गांधी स्मृति स्थल पर देख पा रहे हैं। और इसको देखना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भारत माता हम सभी का भरण पोषण करती हैं, हमें श्वास देती हैं और हमें मधु जैसे सुस्वादु खाने को भी देती हैं। तो हमारा मन यहाँ पर गांधी स्थल पर आकर गांधी जी की स्मृति में खो सा गया है, और हम गांधी जी से प्रेरणा ले रहे हैं कि जब तक जिएंगे अपने भारत माँ की सेवा करते रहेंगे, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस तरह के जो उनके गायन थे, उनके गायन से भी हम प्रेरणा ले रहे हैं कि हम अपने देश को अक्षुण्ण बनाए रखने में हमेशा गांधी जी से प्रेरणा लेते रहेंगे। और लोग कहते हैं कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन मेरा मानना है कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर समय मेले। वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जी को जी भर के नमन करते हैं, और नमन करने के पश्चात फिर गांधी स्मृति स्थल से विदा होंगे। जय हिंद। राजघाट के गांधी स्मारक का दर्शन करने के बाद देश के लिए सत्य अहिंसा के डगर पर चलना आसान सा होने लगता है। गांधी दर्शन के साथ एक जीवनी है गांधी जी का, जो आत्मसात करने लायक है। तो चलिए राजघाट से अब विदा होते हैं। गांधी स्मृति स्थल से अब आइए आपको कुतुब मीनार दिखाने लिए चलते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिणी भाग में मेहरौली नामक स्थान पर बना हुआ है, और ईंट से बनी यह संरचना विश्व के सबसे ऊंची मीनारों में एक है, और यह दिल्ली के एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है, और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। और मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने मौजूद हैं, जिनमें से अनेक निर्माण काल जिसका 1192 ईस्वी का है, और यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में स्वीकृत किया गया है। कहा जाता है कि ये मीनार के पास 27 किला जो छोटे छोटे थे उसे तोड़कर दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किले के मलबे से ये बनाया गया, और इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। एक स्थान के अनुसार ये मीनार वराहमिहिर का खगोल शास्त्र की वेधशाला रही है पहले। कुतुब मीनार परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। तो ये एक बहुत बड़ा खासियत कुतुब मीनार की है। हमारे साथ बने रहिए और कुछ अति विशिष्ट बातें हम फिर आपको बताते हैं। कुतुब मीनार मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप ऑटो द्वारा 200 रुपये देकर पहुंच सकते हैं, सिटी बस द्वारा पहुंच सकते हैं, और मेहरौली नाम का मेट्रो स्टेशन भी है। यहाँ मेट्रो स्टेशन की भी सुविधा आप ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट 35 रुपये में और ऑफलाइन टिकट 40 रुपये में लाइन लगा के आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है ध्रुव स्तूप। हाँ हाँ, राजा ध्रुव का बनवाया हुआ है। ये ध्रुव तो लगभग
ये सतयुग में रहे। सतयुग उस समय बना, इसमें सब तमाम देवी देवताओं का इसमें फोटो है। और इसमें देवी देवताओं का फोटो है? हाँ, तो सब बना हुआ, गढ़ा हुआ है सब। अच्छा अच्छा, बाद में इसको तोड़ के बनाया गया है। हाँ। ओके। अभी आपने एक पर्यटक की वाणी सुनी, और ये पूर्व में वराह मिहिर का वेधशाला रहा है, इसका भी साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ सनातन धर्म से संबंधित भी यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं। आइए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। यहाँ एक मस्जिद मिला है, उस मस्जिद के विवरण के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है, जो इमाम जामिन के नाम से मशहूर थे। ये तुर्किस्तान के मूल निवासी थे और सिकंदर लोदी 1418 और 1517 ईस्वी के शासनकाल में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपादित करते हुए भारत आए थे। एक अभिलेख के अनुसार 944 हिजरी यानी कि 1537 से 38 के बीच में उन्होंने अपना मकबरा स्वयं बनवा लिया, और एक वर्ष के पश्चात उनका निधन भी हुआ। तो ये मकबरा उस संत मोहम्मद अली का है, ये जो सामने आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है जाम, और वहाँ पर भी मीनार है। उससे प्रेरणा लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में यहाँ कुतुब मीनार बनाने का कार्य आरंभ कराया, और साथ ही साथ उन्होंने लगभग 2 फ्लोर बना पाए थे वो, और वो उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी बने इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 3 मंजिल तक इसको बढ़ाया, और चौथे मंजिल वो बना ही रहे थे, उस पर बिजली गिर गई और चौथा मंजिल ध्वस्त हो गया। साथ ही साथ ध्वस्त होने के बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे 3री मंजिल, 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल तक इसको आगे बढ़ाया। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और इस पर कुरान की आयतों का उल्लेख किया गया है। साथ में उसके नक्काशी पर फूल और बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार दिल्ली जीत की एक निशानी है, और इसके आधार का व्यास 14.32 मीटर और ऊंचाई 72.5 मीटर है। शीर्ष के पास जाकर इसका व्यास 2.75 मीटर हो जाता है। पूरा का पूरा संकुल में अन्य स्मारक 1310 ईस्वी में निर्मित एक द्वार, अलाई दरवाज़ा, कुब्बत उल इस्लाम जिसका कि अभी हमने जिक्र भी किया मस्जिद का, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामिन के मकबरे, अलाई मीनार, 7 मीटर ऊंचे लोहे के स्तंभ आदि ये 1310 ईस्वी में बनाए गए। गुलाम राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में मीनार की नींव रखी थी, और यहाँ नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी। इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी। इसके बाद उसके उत्तरवर्ती उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1211 से लेके और 1236 तक उनका शासन था, 3 और मंजिल इस पर जोड़े वो। इसकी सभी मंजिलों के चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे हैं जो मीनार को घेरते हैं, और इन्हें पत्थर के ब्रैकेट से सहारा दिया गया है, जिन पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सजावट है। यह सजावट पहली मंजिल पर अधिक स्पष्ट होती है। जैसे जैसे मंजिल ऊपर जाता है तो हम लोगों के दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कारण ये हमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अभी जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये हिंदू और जैन मंदिरों के वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया और बाद में इसको मदरसे में कन्वर्ट कर दिया गया। साथ ही साथ अब हम आपको यहाँ से लिए चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ। इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में बनाया गया
और यह लाल सैंडस्टोन का बना हुआ सादा चौकोर कक्ष है, जिसमें ढेर सारे शिलालेख और ज्यामितीय आकृतियाँ और अरबी में इसमें कुछ नमूने इस प्रकार के हैं, जैसे पहिए और झब्बे। तो ये सामने इल्तुतमिश का मकबरा है। अब आप मकबरे को देखिए। इसमें यह मकबरा इल्तुतमिश ने अपने समय में ही बनाया था और इल्तुतमिश का शासन 36 में समाप्त हुआ और 36 में ही वो निधन भी उनका उसी में हुआ। उसके बाद उनका मकबरा चूँकि बन के पहले से ही तैयार था 1235 में, इसलिए यहीं पर उनको जमींदोज किया गया। इल्तुतमिश के मकबरे के आगे दाहिने हाथ की तरफ एक अलाई मीनार है। ये अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक बनाने का प्रारंभ है। ये सामने ये देखिए, यही है अलाई मीनार, जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुतुब मीनार से दुगने आकार का बनाने का इरादे से इसको शुरू किया गया और ये केवल पहली मंजिल ही पूरा कर सकी और जो अब 25 मीटर की ऊंचाई की है। और कुतुब के इस संकुल के अन्य अवशेषों में मदरसे, कब्रगाहें, मकबरे और मस्जिद और वास्तुकलात्मक सदस्य हैं। और ये अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत तो जरूर किया, लेकिन उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने फिर इस पर कोई कार्य नहीं किया, इसलिए आज ये अपूर्ण स्थिति को प्राप्त है। कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची है और ऊपर तक पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 12वीं सदी के आखिर में हिंदू साम्राज्य द्वारा शासन के अंत को चिन्हित करने के लिए बनवाया था। इसी के साथ कुतुब मीनार के इस शासनकाल का विक्ट्री टावर भी इसे माना जा सकता है। साथ ही साथ इस कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ भी लोग मानते हैं और दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के पास आज हिंदू संगठनों ने इस कुतुब मीनार के नाम को बदलने के लिए विष्णु स्तंभ करने के लिए लगातार वो प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं। 1974 में जब कुतुब मीनार में आम लोगों की एंट्री ऊपर तक होती थी, 4 दिसंबर 1981 में लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ, जिसकी वजह से अंदर भगदड़ मच गई और तकरीबन 45 लोगों की मौत अंदर ही अंदर हो गई। और उसके बाद से कुतुब मीनार का ये दरवाज़ा तब से बंद पड़ा हुआ है और उसके बाद हम सभी ऊपर तक जाने से वंचित रह गए। और इस घटना के बाद बालकनी तक पर्यटक पहुँचे ही थे कि अचानक लाइट चली गई और अंदर अंधेरा हो जाने के कारण 45 पर्यटक वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए और काफ़ी लोग घायल हुए। तब से आज तक यह दरवाज़ा बंद है। और 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ तो जरूर किया था। इसका पूर्णावती 1230 और 31 के बीच में इल्तुतमिश ने कराया। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर न होकर सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है, जो इस मीनार का प्रयोग अजान देने के लिए किया करते थे। बाद में इसे विजय स्मारक अर्थात कन्नौज विजय के रूप में जाना गया। तो इस तरह से ये हमारे कुतुब मीनार का एक छोटा सा परिचय रहा। और यहाँ से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये कुतुब मीनार का एपिसोड हमारा दिल्ली का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद फिर नई ऊर्जा के साथ नई जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। और चलिए उपसंहार हम अपनी उपस्थिति के साथ इस ब्लॉग का करते हैं। तो बोलिए जय हिंद। कुतुब मीनार की ऊंचाई ताजमहल के हाइट से 5 फीट कम रह गई और जब ये बना कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया और इसके ऊपर गाज गिरा, गाज अर्थात बिजली गिरी और ऊपर के 2 फ्लोर इसके टूट गए।
फिर उनके उत्तराधिकारियों ने उस फ्लोर को फिर से बनवाया। तो ये इस तरह से कई बार टूटा और बना। आज की स्थिति ये है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा। तो चलिए कुतुब मीनार से अब विदा लेते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।